हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई नो थोड़ा गैप हो गया था वीडियोस में, बट डोंट वरी, बिफोर द एग्ज़ाम्स आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स मेनिया बाय शनाया मैम। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट। इस चैप्टर में सर्जरी कम कॉमन सेंस ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर के कितने मेन कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 3 मेजर कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा एक डॉग, जिसका नाम है ट्रिकी, जिसकी सेहत आप देख सकते हैं स्क्रीन में, बहुत ही मोटा, लेज़ी, ओवरफिट। ठीक है, और ये ना तो सही से चल पाता है, ना तो एक्सरसाइज कर पाता है, और कुछ टाइम के बाद इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ये कुछ खाना भी छोड़ देता है। और सेकंड कैरेक्टर है हमारा, ये जो आप इनकी ओनर देख रही हैं, इनका नाम है मिसेस पेम्फरी, जो इस डॉग से इतना प्यार करती हैं, इसको इतना लग्जरियस ट्रीटमेंट देती हैं, इसको केक, चॉकलेट, स्वीट्स सब कुछ खिलाती हैं, और एक्सरसाइज के नाम पे ज़ीरो। थर्ड कैरेक्टर है हमारा मिस्टर हैरियट, जो कि एक डॉक्टर हैं। और फिर वो ट्रिकी को जब देखते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए मैं इसकी सर्जरी करूँगा। अब वो सर्जरी कैसे होती है, क्या ये सर्जरी सक्सेस होती है या नहीं, वो देखेंगे हम इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी समरी। So you can see here, the story starts when Mrs. Pemfrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. A nearby veterinary doctor who knows the lady sees the dog and is shocked as sees that the dog looks like a bloated sausage with a leg at each end. He advised her to stop giving him unhealthy things to eat, but Mrs. Pamphorey is not able to refuse him. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ये हमें समझ में आ गया कि मिसेस पैम्फरी एक रिच लेडी थी, जो अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा ओवरफेड कराती थी, और उसको कुछ देने से, मना करने से वो मतलब रह ही नहीं पाती थी, जो चाहती थी वो खिलाती थी। ऐसे ही उनके जानने में एक डॉक्टर था, जो रास्ते में वो उनको वॉक करा रही थी जब डॉग को, तो वो देखते हैं और वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ट्रिकी इतना ज़्यादा मोटा हो चुका है। और फिर वो डॉक्टर मिसेस पैम्फरी को एडवाइस करते हैं कि आप इसको अनहेल्दी फूड देना बंद कीजिए, अदरवाइज़ ये इसके लिए और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सून ही फॉल्स सिक and the doctor is called. The narrator, Mr. Harriot, then somehow takes Tricky, the dog, to the hospital, even though he knows that Mrs. Pamphorey is not ready to leave her dog, and nearly faint just by hearing these words. Then he takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. The dog doesn't move much, nor eats anything for the first 2 days. On the second day, he looks around the whisper a bit. ठीक है, तो ट्रिकी जो मिसेस पैम्फरी थी, वो उस डॉग से एक दिन भी, एक मिनट भी अलग नहीं रह सकती थी। बट ट्रिकी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और बोला कि ठीक है, आप मेरे ट्रिकी को ले जा सकते हैं अपने हॉस्पिटल। तो वो जाते हैं लेके। फिर पहले 2 दिन तक तो वो जब अपने हॉस्पिटल में रखते हैं तो ट्रिकी कुछ भी मूवमेंट नहीं करता, वो इंटरेस्ट ही नहीं शो करता है। बहुत सारे डॉग्स आते हैं उससे मिलने, बट वो उसको ऐसा लगता है, उन सारे डॉग्स को ऐसा लगता है कि ट्रिकी थोड़ा सा एरोगेंट टाइप है, वो बात बात नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बहुत लेज़ी हो चुका था। इस वजह से he wanted to go out on the third day and started playing with the bigger dogs. When he was taken out, he also licked the bowl of other dogs clean the third day. ठीक है, फिर 2 दिन तक तो ऐसे ही रहा, बट थर्ड डे उसकी हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, और भी वो अपने से बड़े डॉग्स के साथ खेलना शुरू करता है, और जो दूसरे डॉग्स के बोल्स होते हैं ना खाने के, उनको भी लिक करना शुरू करता है। Then his condition started improving very fast. He started fighting for his meals with other dogs. Then, when this news reached Mrs. Pamphorey, she started sending him eggs, as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy foods. ठीक है, तो जैसे ये बात पता चलती है, डॉक्टर
मिसेस पैम्फरी को बता देते हैं कि अब ट्रिकी की हालत थोड़ी सी ठीक हो रही है। तो वो ये सोचती है कि अब ये रिकवरी पे है, तो उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना भेजना शुरू कर देती हैं, जैसे एग्स वगैरह, ठीक है, कि अभी उसको थोड़ी सी एनर्जी मिले। Mr. Harriot and his partners started eating those eggs for morning breakfast. Then, for improving Tricky's blood, Mrs. Pemphry started sending in bottles of wines, which was again consumed by Mr. Harriot. He used to take 2 glasses before lunch and some more glasses while having his lunch. ठीक है, तो मिस्टर स्पैम्फरी को ऐसा लगता था कि उसकी ब्लड इम्प्रूवमेंट के लिए मैं उसको वाइन्स या ब्रांडीज वगैरह सेंड करूँगी। अब वो आता तो था, लेकिन वो डॉक्टर थे, उनको पता था कि डॉग्स के लिए क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, तो वो खुद ही पी जाते थे अपने पार्टनर्स के साथ। देन व्हेन शी स्टार्टेड सेइंग, हाँ ओके, ये हो गया था। Mr. Harriot used to be really happy someday by having 2 extra eggs every morning, then having few glasses of wine in the afternoon, and close the day by having brandy at night. But then he took a wise decision and called up Mrs. Pamphary as she was really worried, and on this side, Tricky was ready to be taken back. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि मिस्टर हैरियट ने, कि यहाँ पे वो अच्छा से अच्छा सामान भेज रही थी, वो बहुत खुश हो गया था डॉक्टर कि भाई इतना अच्छा खाना मिल रहा है, ट्रिकी को हम अपना परमानेंट गेस्ट ही बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, आखिर उसको अपने घर जाना ही था। तो फिर वो बताती हैं कि आप परेशान मत होइए, आप वहाँ परेशान हो रहे हैं, यहाँ ट्रिकी एकदम सही हो रहा है। ट्रिकी वो इतना ठीक हो गया है कि वो अब अपने घर जा सकता है। ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू से हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार। जब उसकी ओनर उसको लेने आती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो जंप करके उनकी कार में चला जाता है। मिसेस पैम्फरी सेड दैट शी वोंट बी एबल टू एवर थैंक हिम फॉर what he had done, and also that surgery had been successful as Tricky was now cured। ठीक है, तो ये सर्जरी ऐसी नहीं थी कि किसी का ट्रीटमेंट किया चीर फाड़ कर दिया, ऐसा नहीं था। उसको एक डिसिप्लिन्ड, ठीक है, एटमॉस्फेयर चाहिए था, उसको कुछ फ्रेंड्स चाहिए थे, और जो चीज़ें अनहेल्दी फूड था ना, जैसे स्वीट्स वगैरह डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है, तो वो थोड़ा बॉयकॉट किया, अदरवाइज़ वो ठीक हो गया। तो ऐसे उसको वेल डिसिप्लिन बना दिया डॉक्टर ने। ये थी उनकी सर्जरी। थीम ऑफ द लेसन, द स्टोरी सेंट्रल थीम इज ब्लाइंड लव फॉर द पर्सन वी चेरिस्ड मोस्ट। Mrs. Pamphary was unaware that Tricky got into problem due to her irritational and unrelenting devotion to him. Tricky became ill and developed a disease as a result of receiving too much love। तो तुम्हें पता है ना, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा मिठास में चीटे पड़ते हैं, तो ऐसे ही ज़्यादा प्यार हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसे ट्रिकी के लिए भी हानिकारक हुआ। वो इतना पैम्पर कर रही है उनको कि जो उसके लिए अच्छा नहीं था वो भी उसको खिलाया, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। So do like, subscribe and share among your friends. Thank you. Bye bye.